Namaskar friends, welcome to today's session of NEET Admission Faridabad. In today's video we'll discuss about NRI category, their eligibility and how to approach for what are the documents required for NRI category. Before starting today's video, please subscribe the channel if you have not so that you get all the videos, notification and updates on time. And if you want to avail our paid services for counseling, you can do that. You can contact us on the given number. We will guide you throughout the process right from registration till seat allotment. रजिस्ट्रेशन से सीट अलॉटमेंट तक हम आपको प्रॉपर गाइड करेंगे. कौन सा कॉलेज मिलेगा, क्या फीस होगी, क्या बॉन्ड है, क्या स्टाइपेंड है, कैसे काउंसलिंग में अप्रोच करना है, आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3 के लिए, सारी चीज़ें हम आपको एक्सप्लेन करेंगे. तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो. एनआरआई कैटेगरी. सबसे पहली बात तो ये कि मेरे पास में 90% ऐसी क्वेरीज आती हैं कि सर एनआरआई में नहीं हो सकता, आप एनआरआई में नहीं करा सकते. मेरे पास किसी का कॉल आया है, वो एनआरआई में मेरा करा देंगे. तो आप सभी से मैं ये कहना चाहूँगा, एनआरआई कैटेगरी का बेनिफिट उनके लिए है जो एनआरआई कैटेगरी में एलिजिबल हैं. मतलब मैं या कोई कंसल्टेंट अगर कोई डॉक्यूमेंट बनाता है आपके लिए एनआरआई का, तो दैट इज फॉर्ज डॉक्यूमेंटेशन, दैट इज इलीगल एक्सरसाइज. मतलब ये कि कोई भी कंसल्टेंट अगर आपसे ये कहता है कि मैं आपका डॉक्यूमेंट्स बना दूंगा एनआरआई कैटेगरी में और एडमिशन करा दूंगा, सो दैट इज नॉन प्रैक्टिसेबल. मतलब आपको प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए ये चीज़, आपको इलीगल तरीके से एडमिशन नहीं लेना चाहिए. द थिंग इज कि आज आप एडमिशन ले लेंगे, आज से 5 साल के बाद कोई इंक्वायरी बैठी और उसमें आपका फाइल खुल गया तो आपकी लाइसेंस कैंसिल हो जाएगी, आपका पैसा तो जाएगा ही, प्लस आप आगे फिर पीजी कर नहीं पाएंगे और मतलब सब कुछ खराब हो जाएगा. और ऐसा होता है. अभी कुछ दिन पहले यूजी में हुआ है कुछ बच्चों के साथ, तो पीजी में भी हो सकता है. तो किसी भी तरीके से फॉर्ज डॉक्यूमेंटेशन के साथ एडमिशन लेने के लिए मत जाइए. सबसे पहले समझिए कि एनआरआई कैटेगरी में एलिजिबल कौन होते हैं. एनआरआई कैटेगरी में एलिजिबल वो हैं या तो वो खुद एनआरआई हैं, या उनके पेरेंट्स एनआरआई हैं, या उनके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव यानी कि भाई बहन, मामा, चाचा, दादा, नाना या बुआ, इनमें से अगर कोई एनआरआई है और वो किसी डिपेंडेंट वीज़ा पे नहीं है, स्टूडेंट वीज़ा पे नहीं है, वो वहाँ पे वर्किंग है या बिजनेस कर रहे हैं या उनके पास पीआर है और वो आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं एजुकेशन के लिए, तो आप एनआरआई कैटेगरी में एलिजिबल हैं. फिर आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट कोई कंसल्टेंट आपको डॉक्यूमेंट बना करके एनआरआई में एडमिशन करा रहा है, वो आपको परेशान कर सकता है. ये चीज़ें आपको बाद में समझ में आएंगी, आज के डेट में नहीं, बट 3 साल 5 साल के बाद आपको परेशानी हो सकती है. सबसे पहली बात तो ये कि किसी भी कंसल्टेंट के बहकावे में आ करके आप उनके थ्रू एनआरआई एडमिशन मत लीजिए, बिकॉज वो फॉर्ज डॉक्यूमेंट बना करके आपका एडमिशन करा देंगे और बाद में परेशानी आपको होगी. कॉलेज वाले भी साइड हो जाएंगे, कंसल्टेंट का कुछ पता नहीं होगा, फंसेंगे आप. नाउ अगर हम बात करें कि अगर आपके पास एनआरआई कैटेगरी के डॉक्यूमेंट्स हैं, तो वो डॉक्यूमेंट्स क्या हैं जो आपके पास होने चाहिए एडमिशन के लिए. सबसे पहला एम्बेसी सर्टिफिकेट. जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है वो एक एम्बेसी सर्टिफिकेट इंडियन एम्बेसी से लेकर के आपको देगा कि हाँ वो एनआरआई हैं, इतने साल से यहाँ रह रहे हैं और वो अपने इस रिलेटिव को स्पॉन्सर करने के लिए जा रहे हैं. दूसरा सर्टिफिकेट है एनआरआई अंडरटेकिंग. उनको एक अंडरटेकिंग लिख के देना होगा कि ये मेरा रिलेटिव है, मैं इसको स्पॉन्सर कर रहा हूँ, इसके पूरे फीस की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं बियर करता हूँ. नंबर 3, फैमिली ट्री आपको बनाना होगा. फैमिली ट्री यहाँ इंडिया में आप बनाएंगे कि उसके साथ जो आपका स्पॉन्सर कर रहा है, जो आपका स्पॉन्सर है, उसके साथ आपका रिलेशनशिप कैसे एस्टेब्लिश होता है, वो आपका फर्स्ट डिग्री रिलेटिव कैसे है, उसका एक पूरा फ्लो चार्ट बनेगा. फैमिली ट्री यहाँ के किसी डॉक्यूमेंट वाले से या एडवोकेट से या फिर कोर्ट में जाकर के आप बना सकते हैं. ये 3 मेजर डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिए. बाकी सारे जनरल डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, तो ये 3 डॉक्यूमेंट्स आप प्रिपेयर कर लें और ये 6 महीने से पुराने नहीं होने चाहिए. अगर हम बात करें कि अगर ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये प्रिपेयर हो जाएं, उसके बाद क्या बेनिफिट मिल सकता है आपको, तो बेनिफिट ये मिल सकता है कि फीस तो देखिए एनआरआई कैटेगरी में काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, बट बहुत कम मार्क्स पे भी, अगर आपके मार्क्स 200 भी हैं, 225 भी हैं, 250 भी हैं, या अगर 300 हैं, फिर तो काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे. बट 200, 250, 170 पे भी आपको सीट मिलने की प्रोबेबिलिटी एक डिसेंट कॉलेज में हो सकती है, बशर्ते फीस आपको 70 लाख, 80 लाख, 1 करोड़ साल का पे करना पड़ सकता है. अगर आपकी फी पेइंग कैपेबिलिटी इतनी है 70 लाख, 80 लाख, 90 लाख, 1 करोड़ पर ईयर की,
तो आप एनआरआई कैटेगरी का बेनिफिट लेकर के, अगर आपके मार्क्स कम हैं तो आप इसका बेनिफिट लेकर के सीट ले सकते हैं। एनआरआई कैटेगरी में डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ बहुत सारे हैं जहाँ पे सब में एनआरआई कैटेगरी का रिजर्वेशन है, वहाँ सीट्स हैं। कर्नाटका में एनआरआई कैटेगरी की सीट्स हैं और कर्नाटका के जितने भी स्टेट प्राइवेट कॉलेज उन सब में एनआरआई कैटेगरी की सीट्स हैं, वहाँ पे आप देख सकते हैं। कॉलेज में एनआरआई कैटेगरी की सीट अगर आप लेना चाहते हैं तो वहाँ बातचीत कर सकते हैं, फीस नेगोशिएट करने की कोशिश कर सकते हैं कि अगर उनकी फीस 1 करोड़ है तो क्या वो 70 लाख में आपको दे देंगे, 80 लाख में आपको दे देंगे, ये आप ट्राई कर सकते हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत सारे स्टेट्स ऐसे मध्य प्रदेश में एनआरआई कैटेगरी की सीट्स हैं प्राइवेट कॉलेजेस में, तो बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ पे एनआरआई कैटेगरी की सीट्स हैं। अच्छा हाँ, इसमें गवर्नमेंट कॉलेज में एनआरआई कैटेगरी की सीट्स नहीं होती हैं, पीजी में प्राइवेट कॉलेजेस में ही 99% सिचुएशन में आपको प्राइवेट कॉलेजेस में ही गवर्नमेंट की सीट्स देखने को मिलेंगी। तो ये ऑप्शंस हैं एनआरआई कैटेगरी के, ये एलिजिबिलिटी है जो मैंने आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया है। और काउंसलिंग से रिलेटेड या एनआरआई कैटेगरी के रिलेटेड अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट करके हमसे बातचीत कर सकते हैं। हम आपको पूरे प्रोसेस में गाइड करेंगे और आपके मार्क्स पे आपको बेस्ट कॉलेज दिलाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, और भी इस तरह की वीडियोस लाते रहेंगे। नमस्कार।